गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे सभी दोस्तों? इस क्लास में हम चैप्टर करेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के चैप्टर को करने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले मूलधन क्या होता है। इसको मूलधन भी कह सकते हैं, धन भी कह सकते हैं, राशि भी। तो सवाल में तीनों वर्ड आपको मिल सकते हैं। इस मीडियम वाले से प्रिंसिपल बोले तो यह है वो राशि होती है जिस पे ब्याज मिलता है। जिस राशि पे ब्याज मिलता है उसे मूलधन कहते हैं। इसे पी से दिखाएं। उसके बाद दर, दर परसेंट, रेट परसेंट। रेट परसेंट का मतलब है एक वर्ष का ब्याज। एक वर्ष का ब्याज परसेंट में, इसको रेट को आर से दिखाएंगे। दर परसेंट का मतलब एक साल का ब्याज परसेंट में। अगर एक साल का ब्याज परसेंट में हो जाए उसे दर परसेंट कहते हैं। ठीक। समय, समय यानी टाइम। टाइम को टी से दिखाएंगे। यानी जितने समय के लिए ब्याज लिया गया है टी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही लिखेंगे। साधारण ब्याज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? ऐसा ही लिखेंगे। यानी मूलधन पे किसी राशि पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। मूलधन पे या राशि पे जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन को, मिश्र धन को आप राशि भी बोल सकते हो। राशि ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यानी कि जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट अगर प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमारे काम आएंगे। सबसे पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखता हूँ। साधारण ब्याज का हो जाएगा पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। और अगर प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में आर इंटू टी। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं तो मूलधन बराबर है ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में आर इंटू, सॉरी आर तो है ही, पी इंटू टी। पी इंटू टी यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दर बराबर है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दर बराबर है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। और लास्ट यहाँ पे आ जाएगा टाइम, टी बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 बटे में पी इंटू आर। यानी कि समय बराबर है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। तो मैं लिख देता हूँ वैसे भी, मीडियम वालों के लिए भी साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100। जो हो जाएगा मूलधन बराबर है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। और यहाँ पे दर लिखेंगे, दर बराबर है ब्याज, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। और समय बराबर है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे जब आप सवाल करोगे। ठीक है? तो इनको आप एक बार नोट करके और अच्छे से याद करके उसके बाद में सवाल करना, से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सवाल करने। क्वेश्चन नंबर एक क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर एक, 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल। 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब सारे जानते हो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है धन गुणा में दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है।
तो धन 1800 रुपये है, गुणा में दर कितनी है 5, गुणा में समय 3, दर की परसेंट हटाए तो बटे में। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18×5 = 90, 9×3 = 27, 270 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा टाइम लगाएंगे भी नहीं, हम सीधा सीधा लिखेंगे PRT बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज आ जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सोल्व कर लेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधा करोगे तो ऐसे करो, 18,000 का 5% 90, 18,000 का 5% 90, 90 रुपये 1 साल का, 3 साल का 90 × 3 270, 3 साल का आ जाएगा 270, 3 साल का कितना आ जाएगा, 3 साल का आ जाएगा 270। बोलो भाई, क्लियर हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है 15,000 रुपये का 6% की दर से 2 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना। साधारण ब्याज निकालना भाई, क्या निकालना साधारण। दोस्तों सिंपल है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि P गुणा R गुणा T बटे 100। साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं। और P की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, गुणा R की वैल्यू कितनी है 6, गुणा टाइम 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो बटे में 100 आ जाएगा। कटे तो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 से कट जाएगा 50, और 5×6 = 30, 21, 2100 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में 2100 रुपये, डी ऑप्शन में है ये सवाल का आंसर। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, कितने रुपए का 4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज 800 रुपये हो जाएगा। यानी कि मूलधन निकालना है, क्या निकालना मूलधन। अब मैं आपको बता दूं, मूलधन जो है वो होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय। साधारण ब्याज कितने रुपये दे रखा है, 800 रुपये, गुणा में 100 बटे में दर 8 गुणा में समय। कटे तो काट लो दो, 8 से कट जाएगा 100, 4 से कट जाएगा 25, तो आ जाएगा 25 × 100 25, यानी वो राशि जिस पे ब्याज देगा 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो ब्याज 800 रुपये है, ब्याज कितने रुपये, 800 रुपये, लेकिन 1 साल में ब्याज दर का मतलब 1 साल का ब्याज, और 1 साल की दर 8% यानी 1 साल का ब्याज 8% है, 4 साल का हो जाएगा 8 × 32%, इसका मतलब 832% की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालनी है। कट जाएगा ये, कट जाएगा तो कितने रुपये आ जाएगा, 2,500 रुपये। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5% की दर से 6 वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज 1,230 रुपये है, वह धनराशि क्या। धनराशि निकालनी जिस पे ब्याज मिलेगा। तो देखो सबसे पहले ये लिखो भाई, फॉर्मूला हो जाएगा धनराशि निकालने का, फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय, रेट इंटू, और साधारण ब्याज दिया कितना है 1230 गुणा में 100 बटे में रेट कितनी है 5, टाइम कितना, कटे तो काट लेंगे, जैसे कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 0 0 6 5 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 1 और 41 और 100 की गुना क्या हो जाएगी, यानी वो धनराशि 4100 है। धनराशि कितने रुपये आ गई, 4100। और इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, कैसे भी कर, कि ब्याज 1230 है, अब दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज 5% है, 6 साल का ब्याज होएगा 5 × 6 30%, इसका मतलब ये 30% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो राशि आ जाएगी, कट जाएगा 30 से कट जाएगा 41,000 रुपये राशि आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सवाल को बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक भाई, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 1225 रुपये का 4 वर्षों में किस दर से साधारण ब्याज 343 रुपये हो जाए। यानी इस सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछ ली है और आप सारे जानते तो हो ही कि ब्याज की जो दर है वो होती है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा समय, समय को टाइम लिख। साधारण ब्याज दिया कितना 343 गुणा में 100 आ जाएगा बटे में समय 4 साल है और मूलधन कितना है। सबसे पहले मूलधन लिख देता हूँ, मूलधन है 1225 और समय कितने साल। अब कटे तो काट लो, 4 से कट जाएगा ये 25 आ जाएगा, 25 से नीचे कट जाएगा 25 का 125 नहीं में 225 और 49 से कट जाएगा ये 7 पे। तो यहाँ पे दर आ जाएगी 7% आ जाएगी, 7% आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया भाई, 7% दिया है बी वाले ऑप्शन में। सवाल का आंसर आ जाएगा, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बोलो। ओके जी, ठीक है जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 सालों में मिश्र धन 900 रुपये हो जाए। दिए गए सवाल में मिश्र धन दे रखा है और आप सारे जानते हो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। टोटल कितने रुपए हो जाते हैं 900 रुपये। 900 रुपये में से मूलधन कितना है, मूलधन 750 है तो 900 में से 750 घटा दो, साधारण ब्याज आ जाएगा 150 रुपये। सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे। 900 रुपये टोटल हो जाते हैं, उसमें से 750 रुपये तो मूलधन है प्रिंसिपल है माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा 150 रुपये। और निकालना क्या, दर निकालनी मेरे दोस्त। दर की फॉर्मूला बताओ, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में टाइम। साधारण ब्याज कितने रुपए 150 रुपये मल्टीप्लाई में 100 बटे में मूलधन कितने रुपए, मूलधन है 750 रुपये और टाइम कितने, टाइम 5 है। कटे तो काट देंगे, 15 से कटेगा 15 पंजे पीछे 5 से कटेगा 20 आ जाएगा, एक 5 और है नीचे तो ऊपर आ जाएगा 4। दर आ जाएगी 4%। दर कितने परसेंट आ जाएगी। ऑप्शन क्या आएगा, आंसर आंसर क्या बन जाएगा, सी बन, है ना। आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2000 रुपये की कितने समय में 5 से 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 220 रुपये हो जाए। साधारण ब्याज निकालना, क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो 220 रुपये, सॉरी टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, टाइम का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन इंटू दर। सवाल में देखोगे साधारण ब्याज 220 रुपये दे रखा है गुणा में 100 बटे में मूलधन कितने रुपए दे रखा, मूलधन 2000 दे रखा गुणा में दर 5 से 1/2, 5 दूनी 10 और 1, इसको मैं 11/2 लिख सकता हूँ। 5 दूनी 10 और 1 11/2 लिख सकता हूँ। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी। अब यहाँ पे जो है टाइम आ जाएगा 22, सॉरी 11 से कट जाएगा 22, 2 पे टाइम आ जाएगा यहाँ पे 2 वर्ष। टाइम कितने वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष टाइम आ जाएगा ऑप्शन में। तो आप सीधा फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो भाई, ज़्यादा लंबा नहीं होएगा सवाल, आसान सा छोटा सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 10,400 रुपये का 4% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 1456 रुपये, 1456 रुपये हो जाएगा साधारण। सबसे पहले समय निकालना, समय क्या हो जाएगा, समय बराबर है साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर, साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज दिया कितना 1456 दिया मल्टीप्लाई में 100 बटे में
धन कितना हो जाएगा 10,400, और मल्टीप्लाई में दर कितनी है 4 है। कटे तो काट लो, 2 जीरो से 2 और कट रहा तो देख लो, इससे 14 पे कट जाएगा, 14 पे पूरा पूरा कट के 2 आएगा, और आएगा 7, 7/2 आ जाएगा। 7/2 कितना होता है, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि 3.5 साल जो है टाइम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर बन, ये बताओ एक बार यहाँ तक क्लियर हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, 6 वर्षों में किस दर से साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा धन का 3/5 हो जाएगा। ये सवाल करना भाई, समझेंगे भाई क्या। सबसे पहले 3/5 का, इसने बोला साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाएगा, इसी चीज को समझ ले। सबसे पहले इसने बोला साधारण ब्याज, हमने लिख दिया साधारण ब्याज। फिर इसने बोला धन का, हमने लिख दिया धन। फिर इसने बोला 3/5 हो जाएगा, ये दे रखा है इसने। इसका मतलब धन जो है वो 5 है, उस पे साधारण ब्याज 3 रुपये, और दर निकालनी है दोस्त। दर का क्या फॉर्मूला होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा बटे मूलधन गुणा में समय। अब साधारण ब्याज ये कह रहा है 5 रुपए पे 3 रुपए लगेगा, तो यानी साधारण ब्याज 3 रुपए है गुणा में 100, धन 5 रुपए है, और गुणा में समय कितना 6। 3/5 का मतलब है धन 5 रुपये है, उस पर ब्याज लगेगा 3 रुपये। कटे तो काट लो, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट, 2 से कट जाएगा, 2 5 से कट जाएगा 10, तो यहाँ पे दर आ जाएगी 10। दर कितने परसेंट आ जाएगी, 10%। हाँ जी, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया 10% ब्याज की दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये ब्याज की, मुझे बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। 8 वर्ष के अंत में किस दर से साधारण ब्याज धन का 2/3 हो जाएगा, धन का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा धन, ठीक है, ये निकालना है। सबसे पहले इसने बोला साधारण ब्याज, हमने लिख दिया साधारण ब्याज, जैसा ही इसी ने बोला वैसा ही लिख देना। फिर इसने बोला धन का, हमने लिख दिया धन का। फिर इसने बोला 2/3, हमने लिख दिया भाई। अब ये कह रहा है धन 3 रुपये है, तो उस पर साधारण ब्याज 2 रुपये लगेगा, और निकालना क्या सवाल में, सवाल में निकालना दर। अब सारे जानते हो दर क्या होती है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में धन गुणा में समय। अब देखोगे ना साधारण ब्याज कितने रुपए दिया सवाल में, सवाल में साधारण ब्याज ऊपर देखा तो 2 दिया है गुणा में 100, और धन कितना दिया 3 दिया है, और गुणा में समय कितना दिया। कटे तो काट लेंगे भाई, उससे कट जाएगा 4, 4 से 100 कट जाएगा 25, और 25 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 से 1/3 आ, 8 से 1/3 ब्याज की दर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे, आसान है बिल्कुल। आपको सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, किसी धनराशि का 10% की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, आपसे ये पूछ लिया है, तो देखो कैसे करेंगे सवाल को भाई, सवाल को कैसे करेंगे। इसने बोला साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ये इसने कहा। सबसे पहले इसने बोला साधारण ब्याज, हमने लिख दिया साधारण ब्याज। फिर इसने बोला मूलधन का, हमने लिख दिया मूलधन का। फिर इसने बोला 2/5 हो गया, हमने भी लिख दिया 2/, जैसा इसने बोला वैसे हमने लिख दिया। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया, कह रहा है मूलधन अगर 5 रुपये है तो उस पर साधारण ब्याज लग जाएगा 2 रुपये। समय निकालना, समय का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में धन गुणा में दर, ये समय का फॉर्मूला। साधारण ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है ऊपर देखेंगे 2, बटे में धन कितना है, धन 5 है,
गुणा में समय कितना, सॉरी दर, दर कितनी है 10, कटे तो काट दो, इससे कट के 5 से कट जाएगा तो आ जाएगा। और 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4 वर्ष टाइम आ जाएगा, 4 वर्ष टाइम आ जाएगा ऑप्शन का। ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, ठीक है, आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन तो पसंद आया होगा, बता जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 12, कितने समय में 15 वर्ष में, कितने समय में 15% की दर से साधारण ब्याज, कितने समय में 15% की दर से साधारण ब्याज धन का 3/4 हो जाएगा, धन का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपने करना है, करके बताएंगे क्या आंसर आए। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो जो इसने बोला वो लिख देते हैं। इसने बोला साधारण ब्याज, हमने लिख दिया ब्याज, साधारण ब्याज। इसने बोला धन का, हमने लिख दिया धन का। इसने बोला 3/4 हो जाता, हमने लिख दिया 3/4 हो जाता, ठीक है जी। अब यहां से आपको इंट मिल गया कि धन अगर 4 रुपये उस पर 3 रुपये ब्याज लग जाएगा। और टाइम निकाला मेरे दोस्तों, टाइम का क्या फॉर्मूला था, टाइम का फॉर्मूला था ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। अब यहां से देखेंगे साधारण ब्याज 3 रुपये है, गुणा में 100 बटे मूलधन कितने रुपये है, मूलधन आपका है 4, धन अगर 4 रुपये है तो दर कितनी दे रखी, दर 15%। अगर कटे तो काट देंगे भाई, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा ऊपर 20 और 4 से कट जाएगा ऊपर 5 ये आपके पास आ जाएगा 5, 5 साल टाइम आ जाएगा, 5 साल समय आ जाएगा। और 5 साल समय जो है कौन से ऑप्शन, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ना वो सवाल का आंसर, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा वो, तो भाई क्लियर है यहाँ तक। अगले सवाल को करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, कोई धन 2 वर्षों में किस दर से 6/5 गुना हो जाएगा। सवाल देखो, गौर से समझना सवाल को, सवाल को गौर से पढ़ना है वरना गलत कर दोगे इसको। सवाल में बोला धन 6/5 हो जाएगा, 6/5, इसका 6/5 हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है धन आपका जो है धन वो 6/5 हो जाएगा। 6/5 का मतलब ये है कि धन 5 रुपये है, ब्याज लगने के बाद वो 6 रुपये हो जाएगा, मतलब ये मिश्र धन दिया, यानी मूलधन आपका 5 रुपये है, ब्याज लगने के बाद 6 रुपये हो जाएगा, इसका ये मतलब। धन 6/5 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि धन तो 5 रुपये है, ब्याज लगने के बाद वो 6 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप ब्याज बता सकते हो क्या, अगर 5 रुपये के 6 रुपये हो जाएंगे तो 6 में से 5 माइनस कर लिया, इसके हिसाब से ब्याज आएगा 1 रुपया। और दर निकालनी है, और दर का क्या फॉर्मूला होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा में 100 और बटे में धन गुणा में समय। ब्याज कितने हैं भाई, देखो ब्याज 1 है गुणा में 100 बटे में धन कितना है, धन है आपका 5 और गुणा में टाइम कितना है, टाइम है 2।
कटे तो काट दो भाई, 5 से कट जाएगा भाई 20, 2 से कट जाएगा भाई 10 पे। तो यहाँ पे दर परसेंट निकालनी थी, दर परसेंट आ जाएगी, दर कितने परसेंट, दर आ जाएगी। ये आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, बोलो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुणा किस दर से हो जाएगा, ये आपसे एकदम बढ़िया सवाल है, साधारण ब्याज के चैप्टर से। करने का तरीका और देख लेंगे। सवाल में बोला धन स्वयं का 7/6 हो जाएगा। 7/6 का क्या मतलब, सबसे पहले तो ये समझो। 7/6 का मतलब है कि वो धन जो है वो 6 रुपये है और वो 7 रुपये हो जाएगा। 7 रुपये जो है ये मिश्र धन है, ध्यान। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे तो प्रिंसिपल आपका 6 रुपये है, 6 रुपये के 7 रुपये हो जाएंगे, ये अमाउंट है। अब हिसाब लगाओ, 6 रुपये के अगर 7 रुपये हो जाएंगे तो साधारण ब्याज कितना होगा, 7 में से 6 माइनस कर लो, साधारण ब्याज 1 रुपया आ जाएगा। साधारण ब्याज कितने रुपये आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। सवाल में निकालना क्या है, देखो सवाल में निकालना दर है, और दर का सारे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बटे में धन गुणा में 100। अब सवाल में देखेंगे साधारण ब्याज जो है 1 आया, गुणा में 100 बटे में धन कितना आया, धन आया 6, और गुणा में टाइम कितना आया 3। कटे तो काट लो, 2 से कट जाएगा नीचे, 2 से कट जाएगा नीचे, 3 आएगा, ऊपर 50 आएगा। अब देखोगे 50 अपॉन में 9 आ जाएगा, और 50 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 5 से ही 5 बटे 5 से ही 5/9%। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जब ऐसा सवाल आ जाए बिल्कुल ध्यान से करना है कि 7/6 जो है ये साधारण ब्याज नहीं दिया है, यानी कि 7/6 जो है ये अमाउंट दी है, मिश्र धन दी है। तो यहाँ से साधारण ब्याज का रेशियो निकाल करके सवाल को कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। किस वार्षिक दर से कोई धन 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा है। दुगना हो जाता है ये आपसे सवाल में पूछा है भाई। ठीक है, 16 वर्षों में दुगना हो जाता है, ये आपसे सवाल में पूछा। किस वार्षिक दर से धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है। दोस्तों देखो, ऐसा सवाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोगुना का क्या मतलब होता है भाई, दोगुना का मतलब है 100 रुपए के 200 रुपये हो जाते। दोगुना का मतलब है 100 रुपए के 200 रुपये होते हैं, ये मूलधन है, ये मिश्र। अगर 100 रुपए के 200 रुपये हो जाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो निकालेंगे, 200 में से 100 माइनस कर दो, ब्याज तो 100 रुपये मिलेगा, ब्याज तो 100 रुपये मिलेगा। अब ये कह रहा है ये जो ब्याज मिलेगा ये 16 साल में मिलेगा, हिसाब लगाओ, 100 रुपये ब्याज मिलेगा 16 साल में, तो 1 साल में कितने मिलेगा, वो ब्याज की दर हो जाएगी। 100 रुपये ब्याज मिलेगा 16 साल में, क्योंकि मूलधन 100 मान्य है, मूलधन अगर 100 मान्य है तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज की दर हो जाएगी। अब 100 रुपये 16 साल में ब्याज हो जाएगा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 100/16, तो ब्याज की दर आ जाएगी ये 100/16 जो है, कटे तो काट लो भाई, कट जाएगा 4 से भाई, 4 से कटेगा 25 आ जाएगा, 4 से कटेगा ये 4, और 25/4 का मतलब है 6 से 1/4 आ जाएगा सवाल का आंसर। ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन इस। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से आप लोगों ने करना सवाल को, ठीक है, आराम से सवाल कर सकते। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 16 कह रहा किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर निकाल।
तो आसान सा सवाल, आसान से तरीके से मैं करवाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले समझो 3 गुना का क्या मतलब है। 3 गुना का मतलब है 100 रुपए के 300 रुपये हो जाते हैं। 3 गुना का मतलब है 100 रुपए के 300 रुपये हो जाते हैं। अगर 100 रुपए के 300 रुपये हो जाते हैं ना, तो साधारण ब्याज वो कितना मिलेगा भाई? साधारण ब्याज मिलेगा 300 में से 100 घटा दो, 200। 300 में से 100 घटा दिया, 200 मिलेगा। अगर मूलधन 100 रुपये हो ना, तो साधारण ब्याज की दर जो होगी ना, वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज, साधारण ब्याज 200 रुपये है, ये 200 रुपये ब्याज कितने साल में मिला? 20 साल में मिला। 200 रुपये ब्याज 20 साल में मिला है, तो 1 साल का ब्याज निकालना है तो 20 से डिवाइड कर दो। 20 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? इसका मतलब ब्याज की दर जो है वो 10%, 10% ब्याज की दर आ जाएगी। इस तरीके से सवाल करोगे तो अगर मूलधन 100 है तो 1 साल का ब्याज निकाल लेना, वो ब्याज की दर आ जाएगी परसेंट। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17। जब दर और समय बराबर है तो साधारण ब्याज 1/4 हो जाता है, दर कितने परसेंट? ठीक है। सवाल एकदम बढ़िया सवाल है, साधारण ब्याज वाले चैप्टर का एकदम बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा सवाल करोगे। सवाल में बोला दर और समय बराबर है। जब दर और समय बराबर हो, जब दर और समय बराबर हो तो ये 1/4 दिया ना ब्याज, इसको 100 से गुणा करके वर्गमूल ले देना, दोनों आ जाएंगे। जब दर और समय बराबर हो तो जितना साधारण ब्याज दिया, मान लो 1/4 दिया, इसको 100 से गुणा करके वर्गमूल ले दो, दोनों आ जाएंगे जब दर और समय बराबर होंगे तो। ठीक है। जब दर और समय बराबर होंगे तो ये दोनों आ जाएंगे भाई। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा भाई 1/4 का 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 10/5 आ जाएगा, और 10/5 5 आ जाएगा। यानी दर भी 5 आ जाएगी, समय भी 5 आ जाएगी। जब दर और समय बराबर हो तो 100 से गुणा करके वर्गमूल ले देना, दोनों आ जाएंगे भाई। ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है? अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज जो है उस धन का 9/16 है। अगर दर का प्रतिशत ब्याज की वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो समय कितने साल होगा? तो ध्यान रखना, जब सवाल में दर और समय बराबर दे दे, जब सवाल में दर और समय बराबर दे दे, जब सवाल में दर और समय बराबर दे दे, तो आप 100 से गुणा करके वर्गमूल ले दो। जैसे 9/16 आया ना, इसको 100 से गुणा करके वर्गमूल ले दो, दर भी आ जाएगी, समय आ जाएगी, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। जब दर और समय बराबर दे, ऐसे सवाल में आप 100 से गुणा करके वर्गमूल ले दो, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी आ जाएगी। ठीक है। तो अब 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 100 का कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 16 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब कटे तो काट दो भाई, तो यह आ जाएगा 30/4। और 30/4 कितना होता है? ये होता है 7.5। दर भी 7.5 आ जाएगी, समय भी 7.5 आ जाएगा। उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो इक्वल ही आ जाएगी। ठीक है। तो ये सवाल करने का तरीका था, आप इसको आराम से नोट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज 6 साल में 2 गुना होता है, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज 6 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में 4 गुना हो जाएगा? ये सवाल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता। देखो, ये कह रहा है 4 गुना हो जाता है, जितने गुना का है उसमें से एक माइनस करो। 4 गुना करा, 4 में से एक माइनस करो। 2 गुना कहा, 2 में से एक माइनस करो। और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो भाई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुना कहा, 4 में से एक माइनस किया 3। 2 गुना कहा, 2 में से एक माइनस किया 1। और टाइम कितने साल का? 6 साल का, 6 से मल्टी 18 साल में जो है ये आपका 4 गुना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है, कम से कम टाइम आपको लगेगा, इस तरीके से आप कर लेना। जितने गुना कहे उसमें से एक माइनस कर देना। क्या भाई? बोलो, यहाँ तक क्लियर हो तो? ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 20। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 10 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने सालों में है साधारण ब्याज की दर से
3 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज से 10 सालों में 2 गुनी हो जाती, 3 गुनी कहा है। तो 3 गुनी कहा है तो 3 में से 1 माइनस कर दो। 2 गुनी कहा है, 2 में से 1 माइनस कर दो और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये कॉन्सेप्ट लग। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और टाइम कितने साल का? 10 साल का। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप का सवाल आ जाए तो करने का ये आसान सा तरीका है। आप इस तरीके से सवाल को उड़ा सकते हो। ओके, जितने गुना कहे उसमें से 1 माइनस कर देंगे। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, गुना माइनस 1, गुना माइनस 1, गुना में टाइम, ये लगा देना, इसमें लग जाए। क्वेश्चन नंबर 21, कितनी धनराशि 8% की दर से 5 सालों में 1400 रुपये हो जाए? 8% की दर से 5 सालों में धनराशि 1400 रुपये हो जाएगी, ये बताना। क्या जी? सबसे पहले तो एक बात बताओ, धन मान लेते हैं 100 रुपये, धन मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है जी। अब साधारण ब्याज जो है ना वो कैसे निकालेंगे? सवाल में दिया है 1 साल का 8% ब्याज है, 1 साल का 8% ब्याज है तो 5 सालों का ब्याज हो जाएगा 40%। अब एक बात बताओ, 100 रुपये धन था और 40 रुपये ब्याज लग गया, 40 रुपये ब्याज लग गया तो वो राशि यानी कि मिश्र धन जो है वो कितने रुपए बन जाएगा? 100 रुपये धन है, 40 रुपये ब्याज लग गया तो वो राशि हो जाएगी 140 रुपये। ठीक है जी, तो में 40 प्लस कर दिया। मिश्र धन निकालना, मूलधन में ब्याज प्लस करेंगे, 100 में 40 प्लस करेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 140। अब सवाल में जो है मिश्र धन वो 1400 दिया है, तो लिखेंगे 1400 जो है वो 140 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू निकालनी। 1400 140 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू निकालनी। कटे तो काट दो भाई, 10 पे कट जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 1000 रुपये आ जाएगी। प्रकार से सवाल बना देना कि मिश्र धन दिया था और मिश्र धन निकाल के मिश्र धन से कंपेयर कर दो, मूलधन आ जाएगा, धन आ जाएगा, राशि आ जाएगी। ठीक है, इस सवाल से करोगे तो बिल्कुल आसान सवाल है, कर दोगे आराम से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, 8% की वार्षिक दर से कौन सा धन 4 सालों में 6600 रुपये? गौर करना, ये 6600 रुपये साधारण ब्याज नहीं है, ये धन दे रखा, मतलब ये ब्याज लगने के बाद का धन है, इसको मिश्र धन बोलते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले हम मान लेते हैं धन जो है वो 100 रुपये। सबसे मान लेते हैं कि धन जो है वो कितने रुपए? 100 रुपये है। ठीक है जी, धन 100 रुपये है। अब सवाल में जो ब्याज दे रखा है तो ब्याज देखो कितना दे रखा है, तो ब्याज है ना 1 साल का दे रखा है 8%। अगर 1 साल का 8% है तो 4 साल का हो जाएगा, 8 गुणा में 4 32%, यानी 32 रुपये साधारण ब्याज हो गया। 100 रुपये धन है, 32 रुपये साधारण ब्याज हो गया, यानी जो मिश्र धन है यानी वो राशि अब 100 रुपये में साधारण ब्याज लगेगा 32, यानी वो राशि अब हो जाएगी 132 रुपये। ठीक है, और सवाल में वो राशि दे रखी 6600 रुपये, तो आप ऐसे लिखोगे ना कि 6600 जो है ना वो 132 की वैल्यू दे रखी है, और अगर धन निकालना है तो आप कहोगे 100 की वैल्यू निकाल, आप कहोगे 6600 जो है वो 132 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर कटे तो काट लो, ये कट जाएगा 2 छिक्के 12, 2 से कट जाएगा 50 आ जाएगा, 66 से कट जाएगा 100 पे, धन आ जाएगा वो आ जाएगा 5000, धन आ जाएगा 5000 रुपये। कौन से ऑप्शन में है? ये आपके बी ऑप्शन में दिया, ध्यान रखना। कौन से ऑप्शन में दिया है? ये दिया है बी ऑप्शन। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा बी। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बता दो भाई, मुझे क्लियर हो तो क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 23, 2 वर्षों में कोई धन 2200 रुपये हो जाता है, 3 वर्षों में 2300 रुपये हो जाता है, वह धन कितने रुपये?
तो यहाँ पे 2200 रुपये और 2300 रुपये ब्याज नहीं है, ध्यान रखना, ये मिश्र धन दिए है, ये टोटल राशि है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे कि 3 सालों में राशि कितनी हो जाती है, 3 सालों में राशि हो जाती है 3 सालों में राशि हो जाती है 2300 रुपये। ये 2300 रुपये क्या है, ये आपका मिश्र धन है, ध्यान रखना भाई। और 2 सालों में राशि 2200 हो जाती, 2 सालों में राशि कितनी हो जाती, 2200 रुपये, ये भी मिश्र धन है, यानी ब्याज जोड़ देंगे मूलधन में तो मिश्र धन बनता। तो हम एक काम करते हैं भाई, हम 3 साल में से 2 साल माइनस कर लेते हैं, अगर माइनस करेंगे ना तो क्या बच जाएगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बचे। अगर माइनस हम कर लेंगे, अगर माइनस हम कर लेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज बच जाएगा, ये बच जाएगा 100 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज बच जाएगा, और 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए बच जाएगा, 100 रुपये। अब 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है, अगर ऊपर देखेंगे तो 2 साल का और 3 साल का मिश्र धन है, तो अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकालू, 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है अगर, तो मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकालू तो 100 × 2, 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 200 रुपये। अगर मैं 200 रुपये माइनस कर दूं मिश्र धन में से, 2 साल वाले में से, ये 3 साल का टाइम और ये 2 साल का टाइम है, तो अगर मैं 2 साल वाले में 2 साल का ब्याज लग रहा है, 2 साल का मिश्र धन है तो उसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 साल का ब्याज कितना है, 200 रुपये। अगर मैं 200 रुपये माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेंगे कितने रुपए भाई, 2000 रुपये बचेंगे, और 2000 रुपये राशि आ जाएगी, यानी धन आ जाएगा, ये राशि आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल का आंसर आ जाएगा, इसमें राशि निकालनी, इसमें क्या निकालनी है, इसमें राशि निकालनी है। ओके भाई, 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो राशि आ जाएगी, मूलधन आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का आपने ध्यान रख लेना। क्या रख लेना भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24, 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है राशि, 7 वर्षों में राशि 568 रुपये हो जाती है, वह दर कितनी, ब्याज की दर बतानी है। अब इस बात का ध्यान रखना, जो 520 रुपये ये मिश्र धन दे रखा है, और 568 रुपये है ये भी मिश्र धन दे रखा है, और ब्याज की दर निकालनी, क्या निकालनी, ब्याज की दर निकाल। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान देंगे। सबसे पहले 7 सालों में कितनी राशि हो जाती है, 7 सालों में हो जाती है 568 रुपये। 7 सालों में राशि कितनी हो जाती है, 7 सालों में हो जाती है 568 रुपये। तो ये 568 रुपये जो दिया है ना, ये 568 रुपये जो है ना, ये मिश्र धन है, ध्यान रखना भाई। ये 568 रुपये जो है ना, ये मिश्र धन है, इस बात का ध्यान रखना। और और 5 सालों में राशि कितनी हो जाती है, 5 सालों में राशि हो जाती है 520 रुपये, ये भी मिश्र धन दे रखा। अगर 7 साल में से 5 साल माइनस कर लेंगे तो 2 साल बच जाएंगे। अगर 7 साल में से 5 साल माइनस अगर कर लेंगे भाई, 2 साल बच जाए। 2 साल का जो साधारण ब्याज है मेरे भाई, 2 साल का जो साधारण ब्याज है, माइनस करेंगे तो 48 रुपये 2 साल का साधारण ब्याज बच। अब हिसाब लगाओ यहां से, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 48 रुपये है, इसका मतलब 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो मेरे भाई 24 रुपये। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 24 रुपये आ गया, पर 5 साल और 7 साल के मिश्र धन दे रखे हैं, आप कोई सा भी 5 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हो। अगर 1 साल का साधारण ब्याज जो है वो 24 रुपये है, तो 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज आ जाएगा 24 × 5 आ जाएगा, यानी कि 120 रुपये 5 साल का साधारण ब्याज। अब हम एक काम करते हैं, 5 साल का मिश्र धन 520 है, उसमें से साधारण ब्याज घटा देता हूं मैं, कितने रुपए घटा देता हूँ, 120 घटा देता हूँ। 120 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 400 रुपये, और ये धन मिल जाएगा मेरे को मिश्र धन में से। साधारण ब्याज घटाऊंगा तो मूलधन मेरे को मिल जाएगा, मूलधन मिल गया, ये इसका मतलब ये प्रिंसिपल मिल गया। और दर कैसे निकालते दोस्तों, दर सारे जानते हो, दर कैसे निकालते, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। अब ब्याज 1 साल का लेना है तो 1 साल का ले लो, कि 1 साल का ब्याज 24 रुपये है, इंटू 100। मूलधन कितने रुपए, 400 रुपये है, गुणा में समय कितने साल का, 1 साल। कटे तो काट लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दर आ जाएगी 6%। कितने परसेंट आ जाएगी, 6%। कौन से ऑप्शन में दी भाई, ए ऑप्शन में दिया है, कितने परसेंट दिया, 6%।
तो यहाँ तक समझ में आया तो बताओ मेरे को भाई। ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 25। यदि 3 सालों में और 6 सालों में 4% की दर से साधारण ब्याज का जोड़ 1,440 रुपये है, तो जोड़ का पता लगाए। जोड़ का पता लगाए इसका मतलब है कि धन पता लगाए। सम का मतलब है मूलधन बताए, राशि बताए। मूलधन या राशि बताए, इसका ये मतलब। बोलो भाई क्लियर। ठीक है, सम का मतलब है मूलधन या राशि बताए। मूलधन यानी राशि बताए, बात का ध्यान। तो आप हिसाब लगाओ। कहला पहले 3 साल का ब्याज, अब हिसाब लगाओ 3 साल का ब्याज 4% की दर से। यानी 1 साल का ब्याज 4% है, तो 3 साल का हो जाएगा 3 चौके 12%। ठीक है जी। आगे बोला 6 साल का ब्याज, हिसाब लगाओ 1 साल का ब्याज 4% है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 6 चौके 24%, ये हो जाएगा। अब सवाल में बोला ब्याज का जोड़। ब्याज का जोड़ सवाल में जो है इसके हिसाब से हो गया 24 और 12, 36% ब्याज का जोड़ हो गया। ब्याज का जोड़ हो गया सवाल के हिसाब से जो है, इसके हिसाब से 36% है। लेकिन सवाल में ब्याज का जोड़ 1,440 दिया है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 1,440। तो आप ऐसे लिखो कि 1,440 जो है ना, ये 36% की वैल्यू दे रखी है। और अगर धन निकालना है तो 100 की वैल्यू निकाल दो भाई। क्योंकि धन तो 100 मानते हैं, धन तो कितना मानते हैं? 100। क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। कटे तो काट लो भाई, 36 से 40 पे कट जाएगा भाई। तो यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी 4। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000 आ जाएगी। ये सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए में ये आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ तक बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। यदि 6% की दर से 7 साल और 3 साल के ब्याज का अंतर 1,920 रुपये है, तो जोड़ का पता लगाए। किसका पता लगाए भाई? जोड़। ठीक है, जोड़ का मतलब यहाँ पे देखना, सम का मतलब यहाँ पे मूलधन है। मूलधन यानी राशि। तो सबसे पहले एक बात बताओ, धन को परसेंट का मतलब 100 होता है, धन को 100 मान लेते हैं। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो धन को कितना मान लेते हैं? अब हिसाब लगाओ, 6% की दर से 7 साल का ब्याज हो जाएगा 6 सत्ते 42%। और 6% की दर से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 36 18। तो यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? देखो, यहाँ पे ब्याज का जो अंतर बनेगा, 42 में से 18 गया तो कितना? 24 आ जाएगा मेरे हिसाब। ब्याज का अंतर 24% आ जाएगा। और सवाल में ब्याज का अंतर दिया 1,920। तो आप ऐसे लिखोगे 1,920 24% की वैल्यू दे दी। और अगर धन निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालो। ये 24% की वैल्यू दे दी, धन निकालना तो 100 की वैल्यू निकालो। 24 से कट जाएगा भाई 8 पे, 24 8 100। धन आ जाएगा 8,000 रुपये। धन कितने रुपये आ जाएगा? 8,000 रुपये आ जाएगा। ये सवाल का ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सवाल का आंसर आ जाएगा भाई सी। सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? बोलो सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 27। इसने बोला ब्याज की दर 7% की बजाय 9% होती, तो 2 सालों में 180 रुपये ब्याज मिलता अधिक। धनराशि कितनी है ये बतानी। ठीक है, धनराशि बतानी कितनी है। सबसे पहले तो मान लेते परसेंट का मतलब 100 होता, धनराशि को 100 क्या मान लेते हैं? धनराशि को 100। अब 1 साल में 7% की बजाय अगर 9% ब्याज की दर हो जाए, हिसाब लगाओ। अगर 7% की बजाय 9% ब्याज की दर हो जाए, तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा 1 साल में? 1 साल में अधिक मिलेगा, 9 में से 7 माइनस किया, 9 माइनस के 7, तो आ जाएगा 2% अधिक मिलेगा 1 साल। 2 साल में कितना अधिक मिलेगा? 2 साल में अधिक मिलेगा 2 दूनी 4%। अगर 1 साल में ब्याज 2% अधिक है, 2 साल में कितना अधिक होगा? 4%। और 4% की वैल्यू सवाल में मेरे दोस्त कितनी दे रखी है? 180।
तो अब यहाँ पे ऐसे लिखो ना कि 180 जो है ना ये 4% की वैल्यू दे रखी है, और अगर धन निकालना तो 100 की वैल्यू 4 से कट जाएगा 45, और 45 गुना 100 कितना आ जाएगा 45। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन में दिया? डी ऑप्शन में दिया है, तो सवाल का आंसर बन जाएगा डी, यानी 4,500 रुपये बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? 4,500 रुपये। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है यहाँ तक भाई? ओके, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28। किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए सरल जो ब्याज है, साधारण ब्याज निवेश किया गया, यानी किसी धनराशि को पहले 2 सालों के लिए 2 सालों के लिए निवेश किया गया। अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे ब्याज के रूप में 450 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो धनराशि बताओ, एकदम बढ़िया सवाल है। साधारण ब्याज में से, सिंपल इंटरेस्ट में से एकदम बढ़िया वाला सवाल है। देखो कैसे करें, ये देख लो ब्याज कितना अधिक मिलता। अधिक मिलता, अधिक परसेंट जो है वो निकालना है। अब हिसाब लगाओ, 1 साल में अधिक मिलता 3%, 2 साल में कितना अधिक मिलता 6%, 1 साल में 3% अधिक मिलता तो 2 साल में कितना परसेंट अधिक मिलता 6%, और सवाल में अधिक मिलता भाई 480, 450। तो लिखो 450 जो है ये 6% की वैल्यू है, और अगर धन धन हमने 100 मान लिया, देखो 450 6% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो धन आ जाएगा। कटे तो काट लो इसको, 6 से कट जाएगा ये, 6 7 42, 6 5 30, 7,500 धन आ जाएगा 7,500। ठीक है, धन कितने रुपए आ जाएगा? 7,500 आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। अनिल ने कुछ धन इस उधार लिया, ठीक है। पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 6% बनेगी, ध्यान रखना। अगले 3 सालों के लिए ब्याज की दर 9% है, ठीक है जी। इससे अधिक समय के लिए ब्याज की दर 14% थी। यदि कुल 9 सालों में उसे 11,400 रुपये ब्याज दिया हो तो उधार लिया गया धन कितना? यानी ब्याज दे दिया 11,400, धन बताना है। क्या बताना है? धन बताना। मान लेते हैं धन है 100 रुपये। क्या मान लेते हैं परसेंट में? धन कितना? 100 है। पहले 2 साल के लिए 6% ब्याज है। हिसाब लगाओ कि पहले 2 सालों के लिए ब्याज है 2 गुना में 6%। पहले 2 सालों में ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से। 6% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना हो गया? 12%। ओके जी। कह रहा अगले 3 सालों के लिए ब्याज मिलेगा, किस दर से मिलेगा? 9% की दर से। अब 3 सालों का ब्याज 9% की दर से कितने परसेंट हो गया? 27% ब्याज ये हो गया। पहले 2 सालों का 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 12% हो गया। 3 सालों का 9% के हिसाब से ब्याज 27% हो गया। कह रहा इससे ज्यादा समय जो भी होगा ना उस पर ब्याज मिलेगा 14% का। अब सबसे पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा भाई। अब टोटल टाइम कितना दे रखा भाई? टोटल टाइम दे रखा 9 साल का। टोटल टाइम दे रखा 9 साल का। 9 साल में से 2 साल गए और 3 साल गए, तो यानी 6 साल गए, तो टाइम बचेगा 3। यानी यहाँ बचेंगे 3 साल भाई। यहाँ 3 साल का टाइम बचेगा। 3 साल है ना, 14% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 42% ब्याज ये हो जाएगा। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? लिख लो यहाँ पे। कुल जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा? जोड़ कर लेंगे, 7 और 9, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, 81% टोटल ब्याज। गड़बड़ कर दी क्या? देखो भाई यहाँ पे पहले 2 साल के लिए 6% ब्याज है, अगले 3 साल के लिए 9% ब्याज है, तो 3 और 2 5, 4 बचेंगे यार। इसमें 4 बचेंगे यहाँ पे भाई, गड़बड़ कर दी। माफी चाहूंगा सभी। यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 14 चौके 56% ब्याज आ जाएगा। और सवाल में ब्याज कितना है? कुल ब्याज ये जोड़ेंगे, 7 6 13 और 2 15, 5 2 7 और 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% टोटल ब्याज है। सवाल में टोटल ब्याज 11,400 है, तो लिखो 11,400 जो है ना ये 95% की वैल्यू है। और अगर धन निकालना है तो 100 की वैल्यू निकालनी। ये 95% की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो धन आ जाएगा। तो मेरे भाई 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 19 आ जाएगा। और
5 से कट जाएगा 20 आ जाएगा, 19 से कट जाएगा 19 से 114, 600 और 2 की गुणा करेंगे तो आपका 12,000 रुपये धन आ जाएगा ये। और कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेना इसको। ओके भाई, इस तरीके से सवाल को कर लेना भाई। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे। एक धनराशि को इस शर्त पर उधार दिया, किस शर्त पर उधार दिया? पहले 2 सालों के लिए 7% ब्याज होगा, अगले 3 साल के लिए 8% ब्याज होगा, इससे ज्यादा समय के लिए, शेष समय के लिए 9% की ब्याज की दर। एक व्यक्ति को कुल 8 साल बाद 5200 रुपये ब्याज मिला, उसके द्वारा उधार लिए गए धन का मान कितना? यानी बताना है उसने कितना धन उधार लिया था। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि वो धन है 100 रुपये। पहले 2 साल के लिए 7% ब्याज है, हिसाब लगाओ। पहले दो सालों के लिए 7% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा? 14%। अगले 3 सालों के लिए 8% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा? 24%। कुल समय के लिए, इससे ज्यादा समय के लिए ब्याज की दर 9%। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा कितना। अब देखो यहाँ शुरू में टोटल टाइम दे रखा है 8 साल। टोटल टाइम कितना है? 8 साल है। 8 में से 2 माइनस किए, 3 माइनस किए, 8 में से 5 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यानी यहाँ ब्याज की दर जो है, यहाँ 3 साल का ब्याज लगेगा। 3 साल बचेंगे 9% की दर से, 9×3 = 27% ब्याज ये हो जाएगा। तो यहाँ कुल ब्याज कितना हुआ बताना एक बार मेरे को। कुल ब्याज हुआ भाई 7, 4 11 और 4 15, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। कुल ब्याज 65% हुआ। सवाल में कुल ब्याज कितना दिया? 5200 रुपये दिया। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5200 रुपये जो दिया है ये 65% के वैल्यू है। और अगर टोटल अगर धन निकालेंगे तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे 65% की वैल्यू, 100 की वैल्यू निकालेंगे। 5 से कट जाएगा 13 पे भाई, और 5 से कट जाएगा ऊपर 5 एकम 5, 5 0 0, 5 चौके 20 और 2 जीरो। 13 से कट जाएगा 13 8 104, 13 8 104 2 जीरो। ठीक है, तो ये 80,000 आ जाएगा। 8,000 आएगा क्या? गड़बड़ कर दी शायद। 8,000 आ जाएगा। 1 जीरो यहाँ पे 8,000 8,000 आ जाएगा। तो धन 8,000 रुपये आ जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति को 5,000 रुपये का कुछ भाग 4% की दर पर, शेष भाग 5% की दर पर उधार देता, उसे टोटल 4.2% की दर से अंक नहीं ब्याज मिलता है। 4% की दर से दी गई राशि बताओ। 4% अंक नहीं, यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 4.2% की दर से टोटल पे इंटरेस्ट। तो ऐसे करेंगे भाई। एलिगेशन, ऐसा सवाल जब भी दिख जाए ना, एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देना उसमें। ऐसा सवाल दिख जाए एलिगेशन लगा देना। कैसे? 5,000 का कुछ भाग किस दर से उधार दिया? पहला भाग उधार दिया उसने 4% की दर। दूसरा भाग उधार दिया उसने 5%। सारे धन पे ब्याज मिला 4.2। 4.2 को बीच में लिख। अब एलिगेशन में क्रॉस में घटाते हैं, आपस में क्रॉस में घटाते हैं। क्रॉस में घटाएंगे, 5 में से 4.2 घटाएंगे 0.8 आएगा। और इधर कितना आएगा? इधर आएगा 4 में से 0.2 घटाएंगे 0.2 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। 2 चौके 8, 2 तो 2 एकम 2, 4 और 1 का रेशियो आ गया भाई। क्या रेशियो आ गया यहाँ पे? 4 और 1। अब 4 और 1 का टोटल कितना होता है भाई? 5 होता है। और टोटल सवाल में दे रखा है भाई 5,000। 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 दे रखी है भाई। तो 5 को किससे गुणा कर दो? 5,000 आ जाए, 1000 से गुणा कर दो। आप कहोगे सर तो मैं दोनों को 1000 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 1000 से गुणा कर देता हूँ। इसको 1000 से गुणा कर दूंगा तो पहला भाग आ जाएगा 4,000, और इसको भी 1000 से अगर गुणा कर देता हूँ तो दूसरा भाग आ जाएगा 4।
सवाल में देख लेते कौन सा भाग पूछा है। सवाल में बोला 4% वाला भाग यानी पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग जो है वो 4,000 रुपये आ जाएगा। यानी सवाल का जो उत्तर बनेगा ना वो 4,000 बन जाएगा। सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा बोलो? सवाल का उत्तर बन जाएगा अभी 4,000। क्या भाई, बोलो क्लियर है? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे भाई। 'इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। 4,000 रुपये को दो भागों में बांट दिया। एक भाग 8% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर उधार दिया गया। कुल ब्याज 352 रुपये मिला है। 8% की दर पर कितना धन उधार दिया ये बताना। एकदम बढ़िया सवाल है ये। देखो, इस सवाल को एलिगेशन से कर लेंगे भाई, एलिगेशन। ऐसा सवाल पेपर में दिख जाए, एलिगेशन से करना आसान है। धन कितने रुपए? 4,000 है। 4,000 का पहला भाग किस दर से उधार दिया, दूसरा किस दर से उधार दिया, लिख लो। आप कहोगे सर पहला ब्याज उधार दिया 8% की दर से, दूसरा उधार दिया 10% की। अब एक बार बताओ, 4,000 रुपये का 8% कितना होता है? 4,000 का 8% होता है भाई 320 रुपये। और 4,000 का 10% होता है 400 रुपये। यानी पहला भाग जो है उस पर 8% की दर से ब्याज मिलेगा तो मिलेंगे 320 रुपये। और अगर 10% की ब्याज से ब्याज मिलेगा तो मिलेगा ब्याज 400। लेकिन ब्याज दिया है 352 रुपये, ये दोनों के बीच में लिख दो। एलिगेशन में क्रॉस में घटाते हैं वैल्यू, क्रॉस में ऐसे घटाएंगे। अगर 400 में से 352 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 48 आ जाएंगे। और 352 घट में से 320 घटाएंगे तो इधर 32 आ। 16×3 = 48, 16×2 = 32, 3 और 2 का रेशो है। 3 और 2 का टोटल कितना होता है भाई? टोटल होता है 5 भाई। टोटल होता है 5। और सवाल में टोटल कितने दे रखे? 4,000 दे रखे। आप कहोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 4,000 दे रखे। 4,000 को 5 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 आ जाएगी तो 8% वाला यानी पहला भाग पूछा है, इसको 800 से गुना कर दो, पहला भाग आ जाएगा। पहला भाग आ जाएगा 2400। दूसरा पूछे तो इसको भी 800 से गुना कर देंगे। लेकिन सवाल में केवल पहला भाग पूछा है तो पहला भाग आ जाएगा 2400। तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल पेपर में दिख जाए एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन लगाओगे तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर धन लगाता है। 3 साल बाद प्रत्येक प्रत्येक स्कीम पर उसे बराबर ब्याज मिलता है, तो धन का अनुपात क्या हो? ठीक है, ये कह रहा तीनों से बराबर ब्याज मिलता है उसे। तीन स्कीम है, पहली लिख दो यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे लिख दो। पहली पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम देखो कितना। टाइम यहाँ पे 6 साल का है, यहाँ पे 10 साल है। और दर कितने परसेंट दे रखी है, रेट कितने परसेंट दे? यहाँ 10%, यहाँ पे कितने परसेंट? 12%। और यहाँ पे कितने परसेंट? अब साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज सवाल में बोला ये तो 60%। और ये कितना साधारण ब्याज? ये है 120। ठीक है, और ये साधारण ब्याज कितना हो गया? 100 ना कर ले 180। अब सवाल में बोला तीनों का साधारण ब्याज बराबर है, इसका मतलब है पहला जो धन था ना इसका 60% जो है
बराबर है दूसरे दिन का 60% पहले का, बराबर है तीसरे दिन का 120%, और बराबर है तीसरे दिन का 180। इसने बोला तीनों का साधारण ब्याज बराबर है। जब तीनों का साधारण ब्याज बराबर हो, यानी तीनों बराबर दे रखे हैं, बराबर दे रखे हो, रेशियो निकालने का तरीका क्या रहता है? एलसीएम ले लो तीनों का। रेशियो निकालने का आसान तरीका ये रहता है, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 180, सॉरी एलसीएम आ गया 360, एलसीएम आ गया 360। 360 को 60 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 120 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। रेशियो निकालना था भाई तीनों भागों का, तो सबसे आसान तरीका ये रहता है कि एलसीएम लेके और रेशियो निकाल लो। तो रेशियो 6-3-2, जब बराबर दे रखे तो एलसीएम लेके रेशियो निकाल सकते हो, तो रेशियो आ जाएगा तीनों प्रकार के धन का, वो 6-3-2 आ जाएगा रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो 6-3-2। इस प्रकार का सवाल आ जाए तो मैंने बेस्ट तरीका आपको करवा दिया है, इस तरीके से आप सवाल कर लेना भाई, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति 4 साल, 5 साल और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 5%, 6% और 10% की दर पर धन लगाता है। उसे 3 साल बाद में प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिलता है, तो तीनों प्रकार के मूलधन का अनुपात क्या होगा, ये आपने बताना। आपने बताना क्या है? आपने बताना है तीनों प्रकार के मूलधन का अनुपात क्या होगा। पहली स्कीम, दूसरी स्कीम, तीनों स्कीम लिख लो। पहले तो पहली है, दूसरी। पहली स्कीम में टाइम क्या क्या दे रखा था, लिखो। टाइम पहली स्कीम में 4 साल है, दूसरे में कितने साल है? 5 साल, तीसरे में कितने साल है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले में 5% है, दूसरे में कितने परसेंट है? दूसरे में 6%, और तीसरे में कितने परसेंट है? अगर मैं साधारण ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो पहले में तो 5 गुणा में 4 20% हो गया, यहाँ पे हो गया 6 गुणा 5 30%, और यहाँ पे ब्याज कितना हो? 4 गुणा 10 7। अब सवाल में बोला सिंपल इंटरेस्ट तीनों से बराबर मिलेगा, यानी पहला जो धन होगा ना उसका 20%, ये बराबर है दूसरे धन का 30% के, और ये बराबर है तीसरे धन के 40%। तीनों से साधारण ब्याज बराबर मिलता है। जब तीनों वैल्यू बराबर दे रखी हो ना, रेशियो निकालना हो, सबसे आसान तरीका है इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आ गया 120, 120 को 20 से भाग दिया तो 6 आ गया, 30 से भाग दिया तो 4 आ गया, और 4 से भाग दिया तो 3 आ गया। इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी का रेशियो निकालना हो, क्या आ जाएगा आपका? 6:4:3। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका जब एबीसी बराबर दिए हो, ठीक है। और सवाल करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको करवा दिया है। आपको सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। कमेंट मेरे को ज़रूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 3 वर्षों के बाद 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% होती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? साधारण ब्याज में किस्तों वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीख लेंगे कैसे करना, ठीक है। एक साइड में लिख देता हूँ किस्त का हिसाब, एक साइड में लिख देता हूँ ऋण का हिसाब। साइड में लिख, मान लिया किस्त पहली 100 रुपये है, तो पहली किस्त पे जितनी किस्त है उसमें से एक माइनस कर लो। मान लो 3 किस्त है, 3 में से एक माइनस कर लो, तो इस पे 2 साल का ब्याज लग जाएगा। कितने रुपए लग जाएगा इस पे ब्याज लगेगा 2 साल का। पहली किस्त 100 रुपये है, 2 गुणा में कितना? 124 रुपये। पहली किस्त का ऋण है 124, दूसरी किस्त 100 रुपये है, 1 साल का, 1 गुणा में 12 का ऋण है 112। अगली किस्त 100 रुपये है, पे 0 रुपये ब्याज का ऋण 100 रुपये। टोटल ऋण जो है, ऋण टोटल कितना दिया है देखो, टोटल हो गया यहाँ पे 336, और सवाल में ऋण टोटल कितना दिया है? 1092 3 साल बाद में। तो क्या लिखेंगे? 1092 जो है ये 336 की वैल्यू है, और प्रत्येक किस्त अगर निकालनी है, प्रत्येक किस्त हमने कितने रुपए माननी है? 100। किस्त निकालनी तो 100 की वैल्यू निकाल, कटे तो काट दो भाई, 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 32, एक बचेगा, 4 4 4 से कटेगा 25, 4 से कटेगा भाई 21 पे,
4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 21 से कटेगा भाई, 21 से कम 21, 21 13 गुणा 25, 325। प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी 300। प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए आ जाएगी? 300। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा 22,400 रुपये 4 वार्षिक किस्तों में दे है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज दे है तो प्रत्येक किस्त का मान बताना कितना। किस्त वाला सवाल आ जाए साधारण ब्याज वाले चैप्टर में, कैसे करना है ध्यान दे लेंगे भाई, एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर तो किस्त लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ऋण कितना, एक किस्त के लिए कितना ऋण बना। मान लिया किस्त 100 रुपये पहले दी है, जितनी किस्त है उसमें से एक माइनस कर लो। मान लो 4 किस्त है, 4 में से एक माइनस कर लो, 3 साल का ब्याज इसमें जुड़ जाएगा और 8% की दर से, तो 100 रुपये किस्त के दिए, 24 ब्याज के ऋण उतर जाएगा 124। अगले साल 100 रुपये किस्त के दिए तो एक घट जाएगा, 3 में से एक घटाया, 2 गुणा 8 16 रुपये ब्याज के हो गए, ऋण उतर जाएगा 100। अगले साल 100 रुपये फिर दिए, फिर एक साल का 1 गुणा 8 ही हो जाएंगे, 108 रुपये ही हो जाएंगे। अगले साल फिर 100 रुपये दिए तो यहाँ पे ब्याज नहीं है, 100 रुपये ऋण के उतर। कुल ऋण कितना हुआ यहाँ पे? कुल ऋण हो जाएगा यहाँ पे भाई, जोड़ेंगे ना, 448 रुपये। सवाल में ऋण कितना दिया है? सवाल में ऋण दिया है 22,400 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई 22,400 जो है ना, ये 448 की वैल्यू है, 448 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू निकालनी है, की वैल्यू निकालनी है 100। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से कट जाएगा 50 आ जाएगा, जो 224 से कट जाएगा 100 पे कट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी थी, मैं किस्त लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन। किस्त की राशि निकालनी थी, किस्त की राशि आ जाएगी 5,000। कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपये। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, कौन से ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। डी ऑप्शन जो है ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा किरण ने 1/3 भाग उधार दिया 4% की दर से, 1/4 भाग लगाया 3% की दर से, 23 भाग लगाया 5% की दर से। अगर राशि पे कुल ब्याज 125 रुपये है तो राशि जो है योग है, योग का मतलब है राशि, योग का मतलब सम का मतलब राशि। यहाँ पे धन का पता लगाए, ठीक है, धन को राशि भी लिख सकते, धन को क्या लिख सकते? ये सवाल है भाई, तो जैसा इसने बोला वैसे ही लिख देंगे भाई। धन मान लिया 100 है, क्या मान लिया? धन कितना? 100 है। ठीक है, 1/3 भाग 4% की दर से उधार लगाया, लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/3 भाग उधार लगाया 4% प्लस 1/4 भाग उधार लगाया, 1/4 भाग उधार लगाया किस दर से? 3% प्लस शेष भाग उधार लगाया 5% की दर से। अब शेष कैसे निकालते? देखो, 1/3, 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है? ये होता 4 और 3 7/12। शेष कैसे निकालेंगे? शेष हो जाएगा 1 माइनस के 7/12, शेष हो जाएगा 5/12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शेष भाग 5/12 है। यहाँ पे ब्याज की दर 5% और टोटल रुपये 125 दे रखे, यानी इसकी वैल्यू 125 रुपये के बराबर दे रखी। की वैल्यू किसके बराबर दे रखी? 125 रुपये, यानी ये टोटल जो ब्याज दे रखे वो 125 रुपये। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 12 आ गया, एलसीएम ले लेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, आ जाएगा आपका 16%। 4 ती 12, 3 ती 9%, प्लस 12 कम 12 25%, की वैल्यू कितनी दे रखी भाई? यानी आप ये कह सकते हो 16 और 9 25, 25 और 25, 50/12% की वैल्यू कितनी दे रखी? 125 रुपये। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 125/50, हाँ मैं बात, इसका मतलब 100%, धन तो 100% है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
125/50, 12 गुणा, कटे तो काट दो भाई, 50 से कट जाएगा 2 पे, और 125 गुणा 12, 250 गुणा 12, 3,000 रुपये धन आ, धन कितने रुपये आ जाएगा? 3,000 रुपये आ जाएगा। एकदम बढ़िया वाला सवाल था, सवाल करोगे तो आपको पता लग जाएगा, एकदम बढ़िया सवाल, मस्त सवाल है। ठीक है, हमने कर लिया है सवाल, आप भी कर लेना। क्वेश्चन 38 है भाई, कह रहा मोहन ने दो बराबर राशि उधार दी, 9% और 10% की दर से। ठीक है जी, 2 साल बाद में 760 रुपये ब्याज मिला है, प्रत्येक धनराशि क्या होगी? सवाल पढ़ेंगे, करके देखेंगे भाई, बढ़िया सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। दो राशि उधार दी है, मान लिया मोहन ने पहली राशि उधार दी और दूसरी राशि उधार, पहली राशि और दूसरी राशि उधार दी जो है, हम उनका रेशो ले लेते, हम उनका रेशो ले लेते। मान लिया ये 100 रुपये, मान लिया ये 100 रुपये उधार दिए, और ये भी कितने रुपये उधार दिए? 100, बराबर धनराशि उधार दी है। ठीक, अब ब्याज मिला दोनों से, यहाँ पहले से ब्याज कितना मिला है? पहले से ब्याज मिला है 9%, दूसरे से ब्याज कितना मिला है? मिला 10%। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा यहाँ पे टोटल ब्याज हो जाएगा 19%, टोटल हो जाएगा 19% ब्याज। सवाल में ब्याज कितना है? अब 2 वर्षों में 19% ब्याज है, अब 1 साल में 19% है ब्याज, 2 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में 19% हुआ ब्याज, 2 साल में हो जाएगा 38%, 2 साल में 38% ब्याज मिल जाएगा ना। और सवाल में 2 साल में ब्याज 760 रुपये मिला है, तो लिखो 760 रुपये 38% की वैल्यू है। और अगर एक राशि निकालनी तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, एक राशि निकालनी है तो एक राशि, प्रत्येक राशि बराबर ली थी, 100 ली थी, 100 की वैल्यू निकालनी है, ईच अमाउंट निकालनी है, तो 38 से कट जाएगा भाई, 38 दूनी 76, 20 पे कट, 2,000 रुपये आंसर आ, आंसर कितने रुपये आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन। सवाल का आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, 2,000 रुपये सवाल का आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 39, ए ने 5,000 रुपये बी को 2 वर्षों के लिए, 3,000 रुपये सी को 4 साल के लिए उधार दिए, कुल ब्याज 2,200 रुपये मिला, तो ब्याज की दर बताओ। एकदम बेहतरीन सवाल है भाई, लगा के देखो सवाल को, एक बार बना के देखो सवाल को, बन जाए तो बताना मेरे को, सवाल बना के देखो, मेरे को उत्तर बता देना क्या आया। ऐसे समझ लेता हूं मैं, ए ने बी को दिए, ए ने बी को राशि दी, ए ने बी को राशि दी, 5,000 रुपये 2 साल के लिए उधार दिए, तो मैं ऐसे कर देता हूं, 5,000 गुणा में 2 कर देता हूं। मान लेता हूं उसने 10,000 रुपये दिए 1 साल के लिए, 5,000 रुपये 2 साल के लिए दिए दिए, या फिर 10,000 रुपये 1 साल के लिए दिए, सेम बात है। ऐसे ही ए ने दिए सी को राशि उधार, ए ने सी को उधार दी, कितने राशि उधार दी उसने? ए ने सी को दिए 3,000 रुपये, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। हिसाब लगाओ, ऐसे कर लो, 3,000 रुपये 4 साल के लिए दिए, चाहे ऐसे समझ लो कि 3 चौके 12,000 रुपये राशि 1 साल के लिए। तो टोटल राशि जो है, ऐसे समझ लो, टोटल राशि कितनी उधार दी? टोटल राशि उधार दी उसने 22,000 रुपये, टोटल राशि उधार दी उसने 22,000 रुपये, और साधारण ब्याज जो उसे वो कितना मिला है? साधारण ब्याज उसे 2,200 मिला है। हिसाब लगाओ, 2,200 रुपये पे साधारण ब्याज मिला 2,200 रुपये, दर कैसे निकालेंगे? 2,200 रुपये साधारण ब्याज मिला है, किस पे मिला है? 22,000 पे मिला है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2,200 रुपये 22,000 पे मिला, प्रतिशत के लिए 100 से, इससे कट जाएगा 10 पे, या 10 से 10 कट जाएगा, तो दर आ जाएगी 10%। एकदम बढ़िया तरीके से सवाल सोल्व कर लिया हमने भाई, सवाल का आंसर 10% आया। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना।